23 मार्च को राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई तो किसी को लगा ही नहीं था कि उनकी सांसदी पर भी आंच आएगी। कारण था कि ट्रायल कोर्ट ने स्वयं सजा के अमल के 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था और उन्होंने 10,000 के बॉन्ड पर बेल भी दे दी थी। सब ये मानकर चल रहे थे कि राहुल के वकील ऊपरी अदालतों से अपील करेंगे और उन्हें वहां से राहत मिल जाएगी, क्योंकि मानहानि के मामले में इतनी लंबी सजा की मिसाल कम ही मिलती है। लेकिन ये खुशफहमी है कि 24 मार्च की दोपहर को यह सब हवा हवाई हो गया था और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत राहुल गांधी की सांसदी वाकई चली गई। ठीक उसी दिन जब 14 विपक्षी पार्टियां केंद्र की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट गई कि उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो एक सांसद या विधायक हजारों लाखों के वोट से निर्वाचित होता है, इसीलिए उस पर कार्रवाई 2 कसौटियों पर खरी उतरे, ये बहुत ही जरूरी है। पहली है कि कानून के अमल में तकनीकी बारीकियां, और दूसरी और ज्यादा अहम पक्ष है कि कानून की मंशा क्या है। आइए जानते हैं कि जो भी हुआ वो इन बिंदुओं के हिसाब से कहां तक ठहरता है। राहुल का क्या होगा, इस पर 23 मार्च को सब कुछ बट गया था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बात करते हुए लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य ने कहा था कि अयोग्यता का सीधा संबंध सजा से है और चूंकि सूरत की अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित भी किया है, अयोग्यता का फैसला भी कुछ दिनों बाद होगा। लेकिन इसी खबर से बात करते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भाई कुरैशी ने कहा था कि न्यायालय ने सजा को निलंबित किया है, लेकिन राहुल पर दोने की कविकेशन बना हुआ है। प्रतिनिधित्व कानून और लिली थॉमस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून की व्याख्या यही कहती है कि अयोग्यता ऑटोमेटिक है, मानने संबंधित प्रतिनिधि कोर्ट का फैसला आते ही अयोग्य हो जाता है। ऐसा ही मतांतर के चलते कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि सदस्यता पर कोई फौरी खतरा उन पर नहीं है। फिर वाकई कानूनी बारीकियां भी थीं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा से ये तो कहती है कि 2 साल की सजा पाए प्रतिनिधि सजा सुनाए जाने की तारीख से अयोग्य घोषित हो जाएंगे, लेकिन अयोग्य की आधिकारिक घोषणा तभी होती है जब सांसद की एथिक्स कमेटी फैसला ले। इसके बाद संसद के बुलेटिन में यह जानकारी छापी जाती है। फिर लोकसभा सचिवालय ऐलान करता है कि संबंधित सीट खाली हो गई है। इसी के बाद चुनाव आयोग सीट पर पुनः चुनाव की घोषणा कर सकता है। कहने को ये औपचारिकताएं हैं, लेकिन ऐसे मामले जहां न्यायपालिका, विधायिका और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के बीच समन्वय की जरूरत हो, वहां औपचारिकताओं का बड़ा महत्व होता है। सरकार का कहना यही है कि जो हुआ वो बिल्कुल नियमों के तहत हुआ है और उनकी मां सोनिया गांधी की सदस्यता पर खतरा आया तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसे लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।